हर हर महादेव। आप देख रहे हैं शिव का मार्ग, जहां शिव वहीं स्वर्ग। हिंदू धर्म में गाय माता को स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है गाओ विश्वस्य मातरम, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। जिस प्रकार माता हमें दूध पिलाकर पोषण करती है, उसी प्रकार गौ माता भी मानव जीवन का भरण पोषण करती है। इसलिए गाय की सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि एक महान पुण्य समझा गया है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करने का पावन क्षण होता है। इसी दिन दान, तप, जप, स्नान, हवन और गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी दिन की गई सेवा को दान और फल कई गुना बढ़कर मिलता है। मित्रों, सनातन परंपरा में भी यह मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यदि गौ माता को एक विशेष वस्तु खिला दी जाए तो 7 पीढ़ियों तक अन्न धन की कमी नहीं पड़ती। यही वह गुप्त चीज है जिसके बारे में अनेक संत महात्मा, जिनमें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का भी नाम विशेष रूप से लिया जाता है, वो समझाते हैं कि मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व। मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं बल्कि एक ऊर्जा का परिवर्तन का समय है। इस दिन से सूर्य उत्तर नारायण हो जाते हैं। उत्तर नारायण का अर्थ है देवताओं का दिन प्रारंभ होना। मित्रों, यह काल अत्यंत शुभ, उन्नति देने वाला और आध्यात्मिक साधन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है, जप का फल लाख गुना बढ़ जाता है। गाय, ब्राह्मण, अभ्यागत और गरीबों को भोजन कराने से पितरों की तृप्ति भी होती है। कर्म बंधन क्षीण होते हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, खिचड़ी, दाल, चावल, वस्त्र और कंबल का दान किया जाता है। लेकिन इन सब के साथ एक विशेष बात कही जाती है, जो गौसेवा का पुण्य सर्वोपरि है। गाय क्यों कहलाती है माता? गाय को भारतीय संस्कृति में केवल जानवर नहीं माना गया है बल्कि उसे दिव्य माना गया है। इसके कुछ कारण हैं। गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास बताया गया है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, पंचगव्य औषधि समान हैं। गाय घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। गौ सेवा से पितरों की मुक्ति भी होती है। हमारे पुराणों में यह प्रसंग मिलता है कि जब राजा दिलीप ने गौ सेवा की तो उन्हें संतान प्राप्ति हुई और उनका वंश समृद्ध हुआ। इसी प्रकार अनेक ऋषि मुनियों ने गौ सेवा को सर्वोच्च सेवा बताया है। वह गुप्त चीज क्या है जिसे मकर संक्रांति पर गाय को खिलाना चाहिए? मित्रों, शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गौ माता को तिल, गुड़ और आटे से बने लड्डू या रोटी में तिल और गुड़ भरकर खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यही वह गुप्त चीज है। मित्रों, तिल, गुड़ और आटा, यह तीनों वस्तुएं अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मानी गई हैं। यह श्री विष्णु जी को भी बहुत प्रिय हैं और विष्णु जी को प्रिय होने के माध्यम से हमारे घर में सीधे लक्ष्मी का भी वास होता है। मित्रों, तिल पापों का नाश करता है, शनि का प्रभाव शांत करता है। गुड़ मधुरता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। गेहूं और आटे की हम बात करें तो अन्न का रूप, देवियों का प्रसाद। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति शनि और सूर्य दोनों से जुड़ी हैं। तिल और गुड़ शनि को प्रिय है तथा गौ माता भगवान शंकर की प्रिय है। इसलिए इस दिन गाय को तिल गुड़ खिलाने से शनि दोष शांत होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और पितृ ऋण भी कम होता है। 7 पीढ़ियों के तृप्त होने का भावार्थ। शास्त्रों में 7 पीढ़ी का अर्थ बहुत गहरा है। इसका तात्पर्य है पिछले 3 पीढ़ी पितृगण, वर्तमान पीढ़ी हम स्वयं आते हैं जिसमें, और आने वाली 3 पीढ़ियां हमारे बच्चे और उनके बच्चे का मतलब एक पुण्य कर्म का फल केवल हमारे तक सीमित नहीं रहता बल्कि हमारे पूरे वंश को प्रभावित करता है। जब हम गौ सेवा करते हैं तो पितरों को तृप्ति मिलती है, हमारे जन्म का दोष हल्का होता है, वंश में अन्न, धन और सुख की वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया है 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी, अर्थात हमारे घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। मकर संक्रांति के दिन
यह पूजा विधि ऐसे करें। यदि आप इस नियम का पालन करना चाहते हो तो इसे सरल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। प्रातः स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, काले तिल जल में मिला लें और किसी गौशाला या सड़क पर खड़ी गाय के पास आप जाएं। पहले प्रेम से स्पर्श करें, माथा सहलाएं, आटा तिल और गुड़ मिलाकर लड्डू या रोटी बना लीजिए। गौ माता को हाथ से खिलाएं, मन ही मन बोलें, गौ माता मेरे कुल और वंश पर अपनी कृपा बरसाइए। उसके बाद किसी गरीब, साधु या ब्राह्मण को भोजन या खिचड़ी का दान अवश्य करें। इस प्रकार किया गया दान और गौ सेवा अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस कार्य से क्या क्या लाभ बताए गए हैं मित्रों, आइए जानते हैं। घर में अन्न धन की वृद्धि, ग्रह दोषों का शमन, शनि की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम, पितरों की तृप्ति, संतान का सुख, वंश की उन्नति, मानसिक शांति और आत्मिक सुख। संत महात्मा का भी कहना है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल गुड़ खिलाता है वह जीवन में बड़े कठिन से कठिन सहज से बाहर आ जाता है। और पुण्य महाराज जी की भी वाणी का सार है कि महाराज हमेशा कहते हैं कि केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं बल्कि जीव सेवा ही सच्ची भक्ति है। उनमें भी गौ सेवा सर्वोच्च स्थान पर है। उनका संदेश हमें बताता है कि जो गाय की सेवा करता है उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। गौ माता पर हाथ फेरना भी पुण्यदायी है। भूखी गाय को भोजन कराना महान दान है। मकर संक्रांति पर किया गया गौ भोजन 7 जन्मों तक साथ देता है। उनकी वाणी का सार भी यही है, गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। और हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण छोड़ भी दें तब भी गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र सब उपयोगी ऑर्गेनिक खेती का आधार है, इसलिए पर्यावरण और मिट्टी के लिए लाभदायक होता है। जब हम गाय को भोजन करवाते हैं तो वास्तव में हमें प्रकृति और जीवों की सेवा करते हैं। यह करुणा का भाव हमें भीतर सद्भावना उत्पन्न करता है। ध्यान रखने कुछ योग्य बातें हैं मित्रों। गाय को प्लास्टिक के पास भोजन ना दें, केवल शुद्ध और प्राकृतिक चीज़ें खिलाएं। मारपीट या जोर जबरदस्ती ना करें। यदि संभव हो तो गौशाला में दान दें। गौ माता की पीठ पर हाथ फेर कर आशीष लें। मित्रों, समापन का भाग की हम बात करते हैं। मकर संक्रांति केवल पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का पर्व नहीं है, यह वह अवसर है जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, गाय, प्रकृति और जीवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपने पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, अपने वंश के सुख समृद्धि के बीज बोते हैं। गाय को तिल गुड़ आटे का लड्डू खिलाना छोटा सा कार्य है, लेकिन उसका आध्यात्मिक प्रभाव अत्यंत व्यापक है। यही कारण है कि कहा भी गया है, मकर संक्रांति के दिन गाय को खिला देना यह एक चीज़ 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी। मित्रों, यही वह भाव और श्रद्धा से किया जाए तो निश्चित ही घर में आनंद, शांति, समृद्धि का वास होता है। मित्रों, यह थी छोटी सी एक जानकारी मकर संक्रांति को लेके। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कृपया लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अभी तक आपने हमारा शिव का मार्ग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।